और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है। बता दें कि नहीं रही माधवी राजे सिंधिया। दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था, लंबे समय से बीमार चल रही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है। बता दें कि माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था, लंबे समय से बीमार चल रही थी माधवी राजे सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ। बता दें कि दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था और लंबे समय से वे बीमार चल रही थी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, राजनीति के लिए भी बड़ी क्षति है, माधवी राजे सिंधिया नहीं रही। जी बिल्कुल वैष्णवी, एक बहुत बड़ी क्षति है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां, जो ग्वालियर राजघराने की राजमाता जिन्हें कहा जाता था, और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। और उनकी हालत जो है पिछले कुछ महीनों से नाजुक बनी हुई थी और इलाज के लिए उन्हें एम्स में भी भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर होने की वजह से वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था। और हाल ही में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने भी बताया था कि उनको सांस लेने में, उनकी मां को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। और 6 मार्च को उनकी तबीयत जो है वैष्णवी, वो अचानक बिगड़ गई थी और हालत बहुत दिनों से नाजुक बनी हुई थी। उनको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया था और आज ये खबर सामने आई, जिससे सबकी आंखें जो है वो नम हो गई। और उनकी मां का इस तरीके से चले जाना उनके लिए सही में बहुत बड़ा जो है वो झटका है, क्योंकि मां का जाना हर कोई नहीं झेल पाता। और एक बहुत बड़ा सदमा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, और कहीं ना कहीं ये क्षति भी माना जा रहा है। हालांकि वो लंबे समय से बीमार जरूर चल रही थी, लेकिन आज उनकी निधन की जब खबर सामने आई तो एक शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। बिल्कुल, काफी बड़ा चेहरा, और ऐसे में एम्स में उनका निधन हुआ है। क्या दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी क्या दिल्ली में मौजूद है? जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार के जो तमाम जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है। और धीरे धीरे जो है वो बड़े जो दिग्गज नेता है उनके भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे जैसे खबर पहुंच रही है वैसे वैसे जो दिग्गज नेता है और जो उनके परिवार के और सदस्य हैं, उनके परिवार में जो लोग आते हैं वो भी वहां पहुंचेंगे। फिलहाल जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है और उनकी जो क्या कहते हैं जो तमाम जो परिवार के लोग हैं वो वहां पर अभी मौजूद है। लेकिन जो अभी जो बड़े चेहरे हैं और दिल्ली से भी जो कई नेता हैं वो भी रवाना हो गए हैं वैष्णवी, और उन्होंने रुख किया है एम्स का। और वो जैसे ही खबर मिली वैसे ही लगातार जो हम देख रहे हैं वो सिलसिला जारी हो गया है वहां पहुंचने का। बिल्कुल, माधवी राजे सिंधिया की अगर बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, तो बेटे के लिए उन्होंने अपनी विरासत छोड़ी और वो राजनीति में नहीं आई थी। इस तरह की जो तस्वीरें हैं फिलहाल उनकी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल वैष्णवी, अगर माधवी राजे सिंधिया की बात की जाए तो वो मूल रूप से नेपाल राजघराने से जो है वो नाता रखती थी, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने जो है वो राजनीति में नहीं आई और उन्होंने अपने बेटे को आगे किया। और जिस तरीके से हर एक माँ चाहती भी है वैष्णवी कि उनका जो बच्चा है वो आगे बढ़े, इस तरीके से माधवी राजे जो है उन्होंने अपने बेटे के लिए जो है वो कुर्सी जो है वो छोड़ दी थी और अपने बेटे को उन्होंने बहुत पुश किया। और वो कहते भी रहे हैं, भाषण में भी हमने सुना है कि वो कहते थे कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरी माँ का बड़ा हाथ है, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। तो हमने भाषणों में भी उनकी माँ का जिक्र किया। वो जब भी इस एज पे जाते थे तो वो कहीं ना कहीं अपनी माँ का जिक्र जो है वो जरूर करते थे। और ऐसे में ये खबर आना उनके लिए सच में जो है वो बहुत बड़े सदमे की बात है। और माँ इस तरीके से छोड़ के चली गई, उनको इस दुख से उभरने में भी वैष्णवी वक्त जरूर लगेगा। हालांकि चुनावी माहौल है, तमाम हमने देखा कि वो जो है जी तोड़ से लगे हुए थे, उनके जो बेटे हैं छोटे वो भी लगे हुए थे, लेकिन माँ का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर बात करें तो दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ है, लेकिन गुना ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का खासा ताल्लुक है। तो क्या दिल्ली से ग्वालियर भी यहाँ पर लाया जाएगा उनकी मां को? जी बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि उनका नाता है, हालांकि दिल्ली एम्स में उनका निधन हुआ है, लेकिन हाँ
जिस तरीके से अभी इस खबर की जो है वो पुष्टि हुई और अंदर से एम्स के अंदर से इस खबर की पुष्टि हुई कि उनका निधन हो गया है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो ग्वालियर लेके जो है वो जाया जाएगा और उसके बाद वहां पर जो भी विधि अनुसार जो कार्यक्रम है वो होंगे और उसके बाद जो है जो तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वहां भी जो है वो इंतजाम कर रहे हैं उनके पहुंचने का। लेकिन फिलहाल अभी वो दिल्ली एम्स के अंदर ही है और यहाँ पर जो है परिवार के सदस्य का जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी हो गया है। चलिए तनु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।